बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी फ़र्स्ट ऑर्डर की होगी और साथ में ये फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हम फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिक्र करेंगे। इसमें एक लफ्ज़ आया होमोजीनियस, तो इसको समझने के लिए हम पहले होमोजीनियस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम होमोजीनियस फंक्शन को अच्छे से समझ लें तो हमारे लिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना बड़ा आसान है। ठीक है, तो देखते हैं कि जी होमोजीनियस फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। तो अ फंक्शन f of x y is called a homogeneous function of degree n if ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो हम नीचे लिख रहे हैं। f ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज़ इक्वल्स टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई। ठीक है जी, ये होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन है, लेकिन डेफिनेशन को समझने के लिए हमें एग्जाम्पल्स का सहारा लेना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 कि क्या होती है होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं पहले। f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसकी होमोजीनिटी चेक करनी है कि ये होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, ये फंक्शन, तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आपने रिप्लेस करना है, x की जगह आपने लिखना है लैम्डा x और y की जगह आपने लिखना है लैम्डा y। अच्छा, लैम्डा ज़रूरी नहीं है, आप लैम्डा की जगह अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। ठीक है, a भी लिख सकते हैं, b भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये करने से क्या होगा? यहाँ जहाँ जहाँ भी x आएगा वहाँ मैं लिखूँगा f, x की जगह मैं लिखूँगा लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। सिमिलरली यहाँ भी लिखूँगा x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y और यहाँ पर लैम्डा y का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन होमोजीनियस है? ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसको सिंप्लीफाई करें जी, लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर x इंटू वाई प्लस ये स्क्वायर लैम्डा पर भी है और y पर भी है। अगर राइट हैंड साइड में लैम्डा कंप्लीटली कॉमन आ जाए तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। ठीक है, अब आप चेक करें कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया है और बचा क्या? एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना, ये क्या है? इसको अगर गौर से देखें तो ये हमारा गिवन फंक्शन है, यानी f ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि लैम्डा कॉमन निकालने के बाद, अच्छा पहले हमने क्या किया, स्टेप देखें, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y पुट कर दिया। पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, लैम्डा हमने कॉमन ले लिया, लैम्डा को कॉमन, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया और लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद याद रखिएगा, अगर आपका गिवन फंक्शन वापस आ जाए, ये चेक करें हमारा फंक्शन क्या था, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखें लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वापस आ गया। अगर गिवन फंक्शन रिटर्न हो जाए, ठीक है, तो फिर आपका जो गिवन फंक्शन है वो होमोजीनियस होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई
इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में क्या है हमारा, ये हमारा गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसको समझने की आपने कोशिश करनी है। देखें हमने क्या किया, ये क्या है, ये हमने x की जगह क्या पुट किया, लेमडा एक्स, y की जगह हमने क्या पुट किया, लेमडा वाई। ऐसा पुट करने के बाद क्या हुआ कि जो मेरा फंक्शन था वो रिटर्न हो गया, वापस आ गया, फंक्शन रिटर्न, ठीक है, लेकिन लेमडा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो लेमडा की कितनी पावर है, 2, तो लेमडा की पावर जो यहाँ 2 है ये इसकी कहलाएगी डिग्री। तो दोबारा सुन लें, अगर x की जगह लेमडा एक्स पुट करें, y की जगह लेमडा वाई, फंक्शन रिटर्न हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, होमोजीनियस। और लेमडा की जो पावर होगी ना उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ होमोजीनिटी। तो डिग्री ऑफ होमोजीनिटी कितनी है, 2 है। देखें तो अब आपने इसको समझना है, जो डेफिनेशन थी फंक्शन में किसी ने x की जगह लेमडा एक्स पुट कर दिया, y की जगह लेमडा वाई पुट कर दिया, जो ओरिजिनल फंक्शन था वो हमारा वापस आ गया है, इसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है और लेमडा की पावर यहाँ कितनी है, n है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा गिवन फंक्शन था वो होमोजीनियस है और उसकी डिग्री कितनी है, n, ठीक है। तो ये तो जनरल डेफिनेशन थी, ठीक है। अगर डिग्री 2 का होगा होमोजीनियस तो यहाँ n की जगह 2 आएगा, डिग्री 3 होगा तो 3 आएगा, डिग्री 4 का होमोजीनियस फंक्शन होगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो थी एक शॉर्ट सी एग्जांपल कि हम देखें कि जी फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल 2, ठीक है। चेक दी होमोजीनिटी, चेक दी होमोजीनिटी ऑफ गिवन फंक्शन। फंक्शन दिया हुआ है जी आपको, फर्ज करें आपको फंक्शन दे दिया उन्होंने एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपने होमोजीनिटी चेक करनी है तो बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है किससे, लेमडा एक्स से, और वाई को रिप्लेस करना है लेमडा वाई से, ठीक है। तो अब ये एफ में एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई, जहाँ जहाँ भी ये लेमडा एक्स की जगह मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, ये लेमडा वाई प्लस लेमडा वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा एक्स का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स वाई, ये स्क्वायर लेमडा पर भी है, वाई पर भी है, सिमिलरली नीचे भी है स्क्वायर लेमडा पर भी है और एक्स पर भी। तो ऊपर क्या कॉमन है चेक करें, ऊपर कॉमन है लेमडा स्क्वायर, नीचे क्या बचा, क्या एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा इसके नीचे मैं लिख देता हूँ लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा लेमडा को आपने काटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर लेमडा कट जाता है तो सम टाइम बच्चे डिग्री नहीं बता पाते, ठीक है। वैसे अगर एक बात याद रखिएगा, अगर लेमडा कम्प्लीटली कट रहा हो ना तो शॉर्टकट क्या है कि फंक्शन होमोजीनियस भी होगा और उसकी डिग्री होगी 0, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब डिग्री 0 कैसे होगी मैं बताता चलूँ। ये लेमडा को ऊपर ले जाएंगे, सिर्फ लेमडा को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर है लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा जब ऊपर चला जाएगा लेमडा की पावर हो जाएगी -2, क्या बच जाएगा जी हमारे पास, बचेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम आते हैं जी यहाँ पे एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू, क्या बचा हमारे पास, ये चेक करें, लेमडा स्क्वायर और लेमडा की पावर -2 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 2 - 2 ये 0,
और ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब आप चेक करें कि मैंने जब x की जगह लैम्डा x पुट किया, ये मैंने x की जगह पुट किया और ये मैंने y की जगह पुट किया, तो ये ब्रैकेट जो है ये हमारा फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये चेक करें, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखें वापस आ गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन हो गया जी रिटर्न। फंक्शन जब भी रिटर्न होगा तो आप समझ जाएं कि वो फंक्शन होमोजीनियस है। तो इसको मैं यूँ लिख दूंगा, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये हो जाएगा जी लैम्डा की पावर 0। और ये जो फंक्शन है हमारा, जो ओरिजिनल फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई, वो रिटर्न हो गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज व्हाट, एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री, अच्छा जी डिग्री क्या होगी, जो लैम्डा की पावर होगी। ठीक है, होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो ये फंक्शन भी हमारा क्या है, होमोजीनियस है। और डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री ऑफ होमोजीनिटी कितनी है, 0। ठीक है, ये हो गई सेकंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स tan y ओवर एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर y ओवर एक्स। अब हमने चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो तरीक़ाकार तो बड़ा सिंपल है, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, जहाँ जहाँ भी x आ रहा है लैम्डा x, फिर टेंजेंट ये लैम्डा y, लैम्डा x माइनस लैम्डा y सेक स्क्वायर लैम्डा y और ये लैम्डा x। अच्छा, ये बात हमें बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से पता है कि एंगल से हम कोई नंबर बाहर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, जैसे लैम्डा, ऐसा नहीं कि ये लैम्डा आप बाहर निकाल दें, ये टेंजेंट है और ये उसका क्या है, एंगल है। ठीक है, तो ये इस एंगल से बाहर नहीं आ सकते, तो इसलिए जब बाहर नहीं आ सकता, लेकिन अच्छी बात यह कि क्या हो रहा है, कट रहा है तो काट दो। ठीक है, एंगल के अंदर लैम्डा कट रहा है, सारा का सारा लैम्डा नहीं कट रहा, अभी भी लैम्डा है। चेक करें क्या बचा, लैम्डा एक्स टेंजेंट वाई बाय एक्स माइनस लैम्डा वाई सेक स्क्वायर वाई बाय एक्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिए लैम्डा कॉमन है, एफ ऑफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बताएं, एक यहाँ बचेगा x टेंजेंट y बाय एक्स माइनस यहाँ बचेगा y सेक स्क्वायर y बाय एक्स। ठीक है, तो ये लैम्डा आ गया बाहर। लैम्डा के ऊपर पावर क्या है जी, लैम्डा के ऊपर पावर है 1। और ये क्या चीज़ है, लैम्डा के अलावा जो ये बचा, ये हमारा फंक्शन है। चेक करें, x tan y बाय एक्स माइनस वाई सेक स्क्वायर y बाय एक्स। तो इसका मतलब है कि फंक्शन रिटर्न हो गया है। ठीक है, जब भी फंक्शन रिटर्न होगा तो वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। तो फिर हम इसको यूँ लिख सकते हैं, अगर फंक्शन वापस आ गया लैम्डा की पावर 1 और यहाँ हमारा फंक्शन जो वापस आया है वो हम लिख देंगे। ठीक है, और ये बता रहा है कि हमारा फंक्शन रिटर्न हो गया है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स वाई जो दिया हुआ था इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री
ये लैम्डा की पावर क्या है 1, तो हम लिखेंगे ऑफ डिग्री 1। तो फंक्शन होमोजीनियस है और डिग्री उसकी 1 है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया होमोजीनियस फंक्शन का, ठीक है। लेकिन असल में जो कहानी है वो क्या है कि हमने तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, ये अब हम बात करते हैं, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपने ये चेक करना है कि इक्वेशन जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, तो उसका सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको m और n की फॉर्म में लिख दें, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन m एंड n फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी, ठीक है। m और n की फॉर्म में आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दें तो आपके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करना कि वो होमोजीनियस है या नहीं वो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं डेफिनेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन m, हम सबको पता है कि m किसको कहते हैं, dx के कोएफिशिएंट को, n dy इज इक्वल टू 0। अगर आप लोगों को याद हो, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी और ये डिफरेंशियल इक्वेशन की कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है m और n की, जिसमें dx के कोएफिशिएंट को हम m कहते हैं और dy के कोएफिशिएंट को हम n कहते हैं। dx का जो कोएफिशिएंट है वो उसे हम m कहते हैं और वो x y का फंक्शन हो सकता है, dy का कोएफिशिएंट उसे हम n कहते हैं और वो x y का फंक्शन हो सकता है। तो आर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस is said to be homogeneous if m and n are homogeneous function of same degree। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक सिंपल सी एग्जाम्पल लेंगे हम ताकि हमें पता चल सके कि जी क्या मतलब है एक डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस होने का, ठीक है। अच्छा जी, एक एग्जांपल लेते हैं और होमोजीनिटी चेक करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जांपल नंबर 1, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो m और n की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। अगर m और n की फॉर्म में नहीं होता तो सबसे पहले जो हिंट मैंने आपको दी है वो क्या दी हुई है कि राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन m एंड n फॉर्म, ठीक है, अगर आपने उसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। अच्छा जी, ये जो dx के साथ लिखा होता है इसे हम m कहते हैं, अगर आप लोगों को याद हो ये m है। तो जो हमारा m है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो n है वो क्या है, n ये रहा, x इंटू एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहले ये करना है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जो इस फॉर्म में लिखी गई हो, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ,
अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई हो, इज सेड टू बी होमोजीनियस, हम उसे होमोजीनियस कहेंगे अगर m एंड n, m और n अगर होमोजीनियस फंक्शन हैं और इनकी डिग्री सेम है, तो फिर हम कहेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजीनिटी चेक करने के लिए आपको m और n की होमोजीनिटी चेक करनी होती है। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। तो पहले मैंने m और n लिख दिया। अब होमोजीनिटी चेक करने का तरीका तो मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्या करना है आपने, x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y, ये लैम्डा x लैम्डा y, ये n x y था, ये इसको यूँ लिख दें एक्स वाई, तो ये हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, एक्स की जगह जी लैम्डा एक्स, ये लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई। प्रॉपर तरीका है ये होमोजीनिटी चेक करने का। ठीक है, ये स्क्वायर एक्स पर भी है, लैम्डा पर भी है, सिमिलरली एक्स स्क्वायर लैम्डा पर भी, वाई पर भी। इसको चेक करें एन को, एन लैम्डा एक्स, मैं दोनों को एक ही साथ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, आप अलग अलग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लैम्डा इसमें से कॉमन है, बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा पहले भी एक लैम्डा है, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप चेक करें कि ये क्या चीज़ है, ये x इंटू एक्स माइनस वाई, ये x इंटू एक्स माइनस वाई हमारा n है, तो क्या हमारा n रिटर्न हो गया, n रिटर्न हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि n क्या चीज़ है, n होमोजीनियस फंक्शन है, n लैम्डा स्क्वायर एज इट इज़, और बाकी n है हमारा, n वापस आ गया है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है n वापस आ गया, n इज़ होमोजीनियस फंक्शन, HF का मतलब होगा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री कितनी है, लैम्डा की पावर चेक करनी है 2, तो डिग्री 2 है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने m को देखना, m पे बढ़ते हैं आगे, लैम्डा स्क्वायर कॉमन है और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप अगेन देखें क्या हो गया है, जब मैंने लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या चीज़ है, ये हमारा m है, तो m रिटर्न। ठीक है, तो m वापस आ गया है, तो क्या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, m ये लैम्डा स्क्वायर और ये m। अब चूंकि m रिटर्न हो गया है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा m है वो क्या है, होमोजीनियस है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, m इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, डिग्री चेक करें कितनी है, लैम्डा की पावर 2, डिग्री है 2। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा अब तक कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये है m और ये है n, n भी होमोजीनियस है और डिग्री 2 है, m भी होमोजीनियस है और डिग्री 2 है। तो अगर m भी होमोजीनियस हो गया, n भी होमोजीनियस हो गया, जो कि मैं यहाँ लिख चुका हूँ, is said to be homogeneous if m and n are homogeneous of same degree, और डिग्री भी सेम होनी चाहिए, यानी n होमोजीनियस है, डिग्री 2 है, m भी होमोजीनियस है, डिग्री 2 है। तो अगर m भी होमोजीनियस है, n भी होमोजीनियस है और दोनों की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं कि जी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो क्वेश्चन है कि check the homogeneity
ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जा रही है और हम देख रहे हैं कि जी ये इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन ले लेते हैं, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x बाय वाई dx प्लस y बाय x माइनस 1 माइनस x बाय वाई dy इज इक्वल टू 0। अब होमोजेनिटी चेक करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप बताएंगे हमें m क्या है। ये m है और ये क्या है, ये n है। m और n लिखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या m और n होमोजीनियस है या नहीं। ठीक है, तो m क्या है जी, m जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और m जो है वो है 1 प्लस एक्सपोनेंशियल y। ठीक है, ये m है। और n क्या है, n भी एक्स वाई का फंक्शन होता है और ये है e यानी एक्सपोनेंशियल y बाय एक्स 1 माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, अब आपने करना ये है कि x की जगह आपने पुट करना है लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y। ये कहानी आपने यहाँ भी करनी है, रिप्लेस x बाय लैम्डा x एंड y बाय लैम्डा y। पावर में से भी हम लैम्डा को बाहर नहीं निकाल सकते, लिहाजा हम इसको यहाँ पे काट देंगे। क्या हुआ, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स बाय वाई। ये 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स बाय वाई क्या चीज़ है, इसको चेक करें। ये हमारा m है, 1 प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स बाय वाई। तो m रिटर्न हो गया है लेकिन लैम्डा नज़र नहीं आ रहा। तो अगर लैम्डा बिल्कुल गायब हो गया है तो मैंने आपको बताया था आप इसके साथ यहाँ लिख दें लैम्डा की पावर 0, क्योंकि लैम्डा की पावर 0 1 होती है। ठीक है, ये लैम्डा की पावर हमें इसलिए चाहिए होती है कि हमें डिग्री मालूम करनी है। ठीक है, तो m रिटर्न हो गया है। ठीक है, m रिटर्न हुआ क्योंकि ये m है आपका। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, m इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। मैंने आपको कहा था कि अगर लैम्डा गायब हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि उसकी डिग्री 0 है, और अगर लैम्डा गायब ना हो रहा हो तो फिर लैम्डा की जो पावर होगी वो हमारे पास उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पर भी हम जहाँ जहाँ y आ रहे हैं वहाँ लैम्डा y और यहाँ लैम्डा x, 1 माइनस लैम्डा x और ये लैम्डा y। ये कैंसिल लैम्डा, ये लैम्डा यहाँ भी कैंसिल। तो लैम्डा बिल्कुल ही वैनिश हो गया है, कहीं लैम्डा हमें नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसको चेक करें, ये क्या चीज़ है, एक्सपोनेंशियल y बाय एक्स, ये एक्सपोनेंशियल y बाय एक्स 1 माइनस एक्स वाई, ये तो हमारा n है। तो n रिटर्न विद लैम्डा, यहाँ लैम्डा नहीं है तो मैं लिख दूंगा लैम्डा की पावर 0। ठीक है, तो m भी रिटर्न हो गया है। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, n इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। तो अब आप चेक करें, आपका m भी होमोजीनियस है, डिग्री 0 है, n भी होमोजीनियस है, डिग्री 0 है। तो इसका मतलब है कि m और n दोनों होमोजीनियस हैं, दोनों की डिग्री भी बराबर है, 0 है एक्चुअली, बराबर है। तो इसका मतलब है ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई है, ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने करना ये है कि
डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको शक पड़ गया कि होमोजीनियस है तो आपने करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने m और n की फॉर्म में लिखना है। फिर m और n अगर ये दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो गए यानी हैं और उनकी डिग्री भी सेम है तो फिर इसका मतलब है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो क्या है, वो होमोजीनियस है। जैसे इस केस में चेक करें, मैंने m लिखा, m को चेक किया, m होमोजीनियस है, डिग्री है 0, n भी होमोजीनियस है और डिग्री है 0। तो m भी होमोजीनियस, n भी होमोजीनियस और दोनों की डिग्री भी सेम, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस हो गई। अच्छा अब कुछ बातें याद रखें। फ़र्ज़ करें m भी होमोजीनियस है, n भी होमोजीनियस है और दोनों की डिग्री सेम नहीं है तो फिर भी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। फ़र्ज़ करें m होमोजीनियस है, n नहीं है, फिर भी इक्वेशन होमोजीनियस नहीं होगी। होमोजीनियस कब होगी, जब m भी होमोजीनियस हो, n भी होमोजीनियस हो और इनकी डिग्री क्या हो, सेम हो। तो डिग्री ऑफ m इज़ इक्वल टू डिग्री ऑफ n, ये होने चाहिए, ये ज़रूरी, ठीक है। तब जाके इक्वेशन को हम क्या कहेंगे कि वो होमोजीनियस है। ठीक है जी, आज हमने ये देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा जनाब अबाउट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हाउ टू सॉल्व ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।